मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अन्य 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुंबई स्थित विशेष एसीबी अदालत ने न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगा और 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए जांच जरूरी है। आदेश में कहा गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की निष्क्रियता के कारण सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। शिकायतकर्ता, जो एक मीडिया रिपोर्टर है, उसने कथित अपराधों की जांच की मांग की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, विनियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए रास्ता खोला। शिकायतकर्ता ने कहा कि कई बार पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से संपर्क करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद एसीबी वर्ली मुंबई क्षेत्र को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख बुच पर अमेरिका स्थित शोध एवं निवेश कंपनी हिंडरबर्ग रिसर्च ने हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। उसके बाद राजनीतिक तनाव के बीच बुच ने शुक्रवार को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। माधुरीपुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभाला था। वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और निजी क्षेत्र से आने वाली पहली शख्सियत भी थी। उन पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडरबर्ग ने अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्षी दलों की ओर से भी उन पर समय समय पर कई आरोप लगते रहे हैं। पिछले सप्ताह उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। उनकी जगह ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने उन पर हितों का लाभ उठाने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने कहा था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के संबंध वाले ऑफशोर संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बुच और उनके पति ने इन आरोपों को आधारहीन बताया था। इस विवाद ने उन्हें कांग्रेस और भाजपा के बीच एक पॉलिटिकल तकरार का हिस्सा बना दिया था। 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच ने सेबी की चेयरपर्सन पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रही थी और बाजार नियमन, निवेश प्रबंधन और आईटी संबंधित विभागों का कामकाज देखती थी। माधवीपुरी बुच ने शंघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक में बतौर सलाहकार और प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में बतौर सिंगापुर हेड भी काम कर चुके हैं। माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एमडी और सीईओ रहने के साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद भी संभाल चुकी हैं। बुच ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए और नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।